नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी, पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। 860 करोड़ रुपए होंगे खर्च। हर साल गर्मियों में पानी की कमी, सीवर ओवरफ्लो और प्रदूषित यमुना जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों को राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में सरकार ने यमुना पुनर्जीवन, सीवेज ट्रीटमेंट और जल प्रबंधन से जुड़ी 1000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार का दावा है कि इन योजनाओं से लाखों लोगों को बेहतर जलापूर्ति, साफ सफाई और पर्यावरण संरक्षण का सीधा फायदा मिलेगा। बता दें कि नजफगढ़ क्षेत्र में अमृत योजना के तहत करीब 860 करोड़ रुपए की लागत से 12 नए डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट यानी कि DSTP लगाने का फैसला है। इन प्लांट्स की कुल क्षमता 46.5 MGD होगी। वहीं मित्राऊ, केर, कांगनहेड़ी, ककरोला, दिचाऊ कलम, गालिबपुर, सारंगपुर, शिकारपुर, हसनपुर, जफरपुर, काजीपुर और खेड़ा डाबर जैसे इलाकों में ये परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। सरकार का दावा है कि इससे 121 से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियों, 35 गांवों और करीब 7 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। बिना ट्रीट किए गंदा पानी नजफगढ़ ड्रेन में जाने से रोका जा सकेगा। भीषण गर्मी से बचाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की नई पहल, जवानों को मिले आधुनिक एसी हेलमेट। राजधानी में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचने से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ गया। वह सबसे ज्यादा परेशानी सड़कों और चौराहों पर घंटों ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को हो रही है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने पुलिस कर्मियों को गर्मी से राहत देने के लिए एक विशेष पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट के तहत ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को पहनने योग्य आधुनिक कूलिंग डिवाइस दिए गए। इसमें सोलर असिस्टेड एसी हेलमेट, बैटरी से चलने वाले पोर्टेबल पंखे, कलर फैन और इमरजेंसी हाइड्रेशन सपोर्ट शामिल है। जंतर मंतर पर 2024 में प्रदर्शन करने के मामले में अलका लांबा दोषी करार, सजा पर 5 जून को होगी बहस। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कांग्रेस नेता अलका लांबा को जंतर मंतर पर 2024 में हुए एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमले के मामले में दोषी करार दिया। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अश्विनी पवार ने अलका लांबा को दोषी ठहराया और उनके सजा पर बहस सुनने के लिए 5 जून की तारीख तय की। विस्तृत आदेश का इंतजार है। दिल्ली में नर्सेज फेडरेशन का आउटसोर्सिंग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन, मांग पूरी न होने दी चेतावनी। अखिल भारतीय सरकारी नर्सेज फेडरेशन ने केंद्र सरकार द्वारा नर्सिंग पदों पर आउटसोर्सिंग की कथित प्रक्रिया के विरोध में सोमवार को दिल्ली के सभी केंद्रीय अस्पतालों में विरोध स्वरूप 2 घंटे कार्य बहिष्कार और विरोध प्रदर्शन किया। संगठन का कहना है कि लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज सहित केंद्रीय अस्पतालों में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती को लेकर लंबे समय से असमंजस और असंतोष बना हुआ है। दिल्ली छत्तीसगढ़ में बढ़ेगा आपसी सहयोग, सीएम विष्णुदेव साय ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की सौजन्य भेंट। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोमवार को देश की राजधानी नई दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से उनके राजकीय निवास पर सौजन्य भेंट की। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हुई यह मुलाकात बेहद सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक के दौरान दोनों राज्यों के बीच आपसी समन्वय को मजबूत करने, सुशासन, शहरी विकास और जनहित से जुड़ी कल्याणकारी योजनाओं के विस्तार को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच देश के बदलते प्रशासनिक और विकास परिदृश्य पर सकारात्मक बातचीत हुई। बैठक में मुख्य रूप से शहरी विकास, सार्वजनिक सुविधाओं के आधुनिकीकरण और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने वाले विभिन्न जनहितैषी विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों मुख्यमंत्रियों ने इस बात पर असहमति जताई कि राज्यों के बीच बेहतर समन्वय से ही संघीय ढांचे को और मजबूती दी जा सकती है। रंग अलग, रूप अलग, लेकिन सनातनी दिल्ली में पहले नहीं देखा होगा ऐसा नजारा। तस्वीरों में देखे जनजाति समागम। जी हां, लाल किला मैदान में 1.5 लाख जनजाति समाज के लोग सनातनी संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने और हिंदू धर्म को मजबूत करने के लिए एकजुट हुए। इस समागम में मंदांतरण के प्रयासों का विरोध करते हुए वनवासियों और शहरवासियों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को प्रगाढ़ करने का संकल्प लिया गया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने मेट्रो और बस से किया सफर, मेट्रो मंडे मुहिम को दिया बढ़ावा। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को एक बार फिर मेट्रो और बस में सफर किया। उन्होंने अपने आवास से पैदल निकलकर सचिवालय जाने के लिए मेट्रो और डीटीसी बस का इस्तेमाल किया। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी की ईंधन बचाने की अपील से प्रेरित होकर शुरू की गई नई मेट्रो मंडे मुहिम का हिस्सा है।
दिल्ली के विधायकों की बल्ले बल्ले विकास के लिए मिले 5-5 करोड़ रुपए। विधायकों को अपने क्षेत्र में विकास के कार्य के लिए इस वित्त वर्ष में भी 5-5 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। मैं शहरी विकास मंत्री आशीष सूद के निर्देश पर शहरी विकास विभाग ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में भी भाजपा सरकार ने पहली बार सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए का फंड जारी किया था। इस राशि से विधायक अपने क्षेत्र में आवश्यकता अनुसार काम करा सकते हैं। बता दें कि दिल्ली में विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए विधायक निधि का उपयोग करके कई बुनियादी और प्रशासनिक कार्य करवा सकेंगे। विधायक के माध्यम से क्षेत्र में मुख्य रूप से सड़कों और गलियों का निर्माण, मरम्मत, पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाना, सीवर लाइन डालना और सार्वजनिक के शौचालयों का निर्माण कराया जा सकता है। दिल्ली में गहराया जल संकट, भीषण गर्मी के बीच बूंद बूंद को तरस रहे लोग, पानी के लिए हाहाकार। दिल्ली में भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में गहरा जल संकट लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। मैं चाणक्यपुरी, राजेंद्र नगर, महरौली और पूर्वी दिल्ली सहित कई क्षेत्रों में पानी की किल्लत, गंदा पानी और अनियमित आपूर्ति से लोग जूझ रहे हैं, जबकि सरकार राहत के दावे कर रही है। दिल्ली में 800 रुपये मेहनताना न देने पर नाबालिग ने फैक्ट्री मालिक पर किए चाकू से वार, हरिद्वार से गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के धर्मपुरा में 800 रुपये के मेहनताने को लेकर दो नाबालिगों ने एक फैक्ट्री मालिक पर चाकू से हमला कर दिया। पुलिस ने दोनों आरोपितों को हरिद्वार से दबोचा है। धर्मपुरा इलाके में एक फैक्ट्री मालिक को एक नाबालिग को 800 रुपये मेहनताना न देना भारी पड़ गया। नाबालिग ने अपने एक साथी के साथ मिलकर फैक्ट्री मालिक पर चाकू से वार कर दिए। शराब के झगड़े में गला घोटकर हत्या, झारखंड के चंपई मरांडी हत्याकांड में दिल्ली से मुख्य आरोपी गिरफ्तार। झारखंड के साहिबगंज स्थित बोरियो थाना क्षेत्र में हुई चंपई मरांडी नाम के शख्स की हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच ने दिल्ली में छिपकर रह रहे सुखदेव मुर्मू उर्फ ताला को गिरफ्तार कर लिया। बीते 12 मई को हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्या के बाद पहचान छिपाने के लिए आरोपितों ने शव को जंगल में फेंक दिया था। पुलिस के अनुसार बोरियो थाना पुलिस ने सौजन की शिकायत पर पहले केवल अपहरण की धारा में मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन 10 दिन बाद जंगल से लाश मिलने पर पुलिस ने मुकदमे में हत्या की धारा भी जोड़ दी थी। वारदात के बाद गिरफ्तार होने से बचने के लिए आरोपित झारखंड से भागकर दिल्ली आ गया था। झारखंड पुलिस की सूचना पर क्राइम ब्रांच ने छानबीन के बाद आरोपित सुखदेव मुर्मू को गिरफ्तार कर लिया। नीट 2026 पेपर लीक मामले में प्रोफेसर मनीषा हवलदार को 6 दिन की सीबीआई कस्टडी, फिजिक्स का पेपर लीक करने का है आरोप। राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में पुणे की रहने वाली भौतिकी की प्रोफेसर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने सोमवार को सीबीआई की कस्टोडियल पूछताछ की मांग स्वीकार करते हुए यह आदेश से पारित किया। सीबीआई ने अदालत को बताया कि मनीषा हवलदार नीट यूजी परीक्षा में ट्रांसलेटर के तौर पर कार्यरत थी। जांच एजेंसी के अनुसार उन्होंने अन्य आरोपितों के साथ मिलकर उन भौतिकी प्रश्नों को साझा किया जो अनुवाद के लिए उनके पास आए थे। एजेंसी का दावा है कि यही प्रश्न बाद में लीक नेटवर्क के जरिए बाहर पहुंचाए गए। दिल्ली हाट में किराया 4 गुना तक बढ़ा, 2 महीने से खाली चल रही 16 दुकानें। देश भर के हस्तशिल्पी और कारीगरों को दिल्ली हाट में स्थान दिया जाता रहा। किफायत में स्थान देने का उद्देश्य न केवल स्थानीय कलाओं को साझा मंच देकर उनका प्रसार करना था, बल्कि उनको आर्थिक रूप से समृद्ध करना भी था। वर्ष 2024 व 2025 में 8x8 वर्ग फीट की व्यवसायिक की दुकानों का किराया 60,000 रुपये था। इस बार अप्रैल से जून तक के लिए हुई निविदा में यह राशि लगभग 4 गुना तक बढ़ाकर 2,03,000 रुपये कर दी गई है। जीएसटी जोड़कर यह राशि 2,40,000 रुपये तक बनती है। इसके चलते कुल 38 व्यावसायिक दुकानों में से 16 यानी लगभग 42% दुकानों को खरीदने में हस्तशिल्पियों ने रुचि ही नहीं दिखाई। जिन शिल्पियों और कारीगरों ने दुकानें खरीदी भी है, उनके लिए किराया निकालना भी मुश्किल हो रहा है। आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस ने दबोचे 3 साथी, लैपटॉप, टैबलेट और 9 मोबाइल बरामद। दिल्ली में पूर्वी जिले के एटीएस ने आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 लैपटॉप, 2 टैबलेट और 9 मोबाइल फोन और सट्टेबाजी से जुड़े हस्तलिखित रिकॉर्ड बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ थाना मधु बिहार में दिल्ली पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट की धारा में केस दर्ज किया है। कूड़ा बीनने वालों को लेकर एमसीडी का बड़ा प्लान, हर किसी की होगी पहचान, पुलिस सत्यापन के बाद मिलेगा आईडी कार्ड। राजधानी दिल्ली के विभिन्न इलाकों में स्थित कॉलोनियों व सोसाइटियों में कूड़ा बीनने के लिए आने वालों की पहचान कर उनको एमसीडी की तरफ से पहचान पत्र यानी कि आईडी कार्ड दिए जाएंगे। यह कदम कॉलोनी में रहने वालों की सुरक्षा के साथ कूड़ा बीनने वालों की पहचान व सामाजिक सुरक्षा के लिए उठाया जा रहा है। इसके लिए एमसीडी कर्मी विभिन्न कॉलोनियों, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में, डीडीए फ्लैट आदि में जाकर कूड़ा उठाने वालों की पहचान कर रहे हैं।
दो हफ्ते में चौथी बार बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। दिल्ली एनसीआर में अब क्या है नया रेट, जाने सारी जानकारी। देश सहित दिल्ली एनसीआर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मैं ताजा मामले में आज सोमवार की 25 मई को 2 हफ्ते में चौथी बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। मैं ताजा जानकारी के मुताबिक आज पेट्रोल के दाम ₹2.61 प्रति लीटर और डीजल के दाम ₹2.71 प्रति लीटर बढ़े हैं। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में पेट्रोल के दाम ₹100 के पार यानी ₹102.12 प्रति लीटर पहुंच गए, जबकि डीजल के दाम ₹95.20 प्रति लीटर हो गए हैं। अब महिलाओं के हाथ में दिल्ली के 3 सेंट्रल अस्पतालों की कमान, डॉक्टर से डायरेक्टर का सफर तय कर रचा इतिहास। दिल्ली में सरकार की कमान रेखा गुप्ता को दी गई तो अब 3 प्रमुख केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों में महिला चिकित्सकों को निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आदेश के तहत डॉक्टर कविता रानी शर्मा को वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल का निदेशक नियुक्त किया गया है। महिलाएं तो अपने ऑफिस जाकर नहा रही। दिल्ली की 4 इंजन वाली भाजपा सरकार में जल संकट बताकर बरसे केजरीवाल। जी हां, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत अन्य नेताओं ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि उसके कारण दिल्ली में भीषण जल संकट चल रहा है। वह केजरीवाल ने कहा कि किसने सोचा था कि एक दिन देश की राजधानी का पानी की कमी के कारण यह हाल होगा। कहा कि 4 इंजन वाली भाजपा सरकार में देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर भीषण जल संकट की चपेट में है। दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी में 1,62,00,000 रुपए की लागत से बनेंगी सड़कें, पार्कों का होगा सौंदर्यीकरण। दक्षिणी दिल्ली के तिगड़ी पुनर्वास कॉलोनी में सांसद रामवीर सिंह बिथोड़ी ने 1,62,00,000 रुपए के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इन कार्यों में सड़कों का निर्माण और पार्कों का सौंदर्यीकरण शामिल है, जिससे दिल्ली को विश्व स्तरीय राजधानी बनाने का लक्ष्य है। मंत्राटन करने वालों को आरक्षण सूची से बाहर करो। दिल्ली में जनजाति समाज ने भरी हुंकार, कहा भुगत रहा समाज। जनजाति समाज ने दिल्ली के लाल किले पर मंत्राटन के खिलाफ विशाल प्रदर्शन किया। उन्होंने मत बदलने वाले लोगों को जनजाति आरक्षण के लाभ से वंचित करने की मांग की। आरोप लगाया कि प्रलोभन देकर उन्हें हिंदू संस्कृति से दूर किया जा रहा है। आईपीएल सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़, दिल्ली पुलिस ने दबोचे 3 शातिर, लैपटॉप, टैबलेट और 9 मोबाइल बरामद। दिल्ली में पूर्वी जिले के एटीएस ने आईपीएल मैच पर ऑनलाइन सट्टा लगाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 लैपटॉप, 2 टैबलेट, 9 मोबाइल फोन और सट्टेबाजी से जुड़े हस्तलिखित रिकॉर्ड बरामद किए हैं। आरोपियों के खिलाफ थाना मधु बिहार में दिल्ली पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट की धारा में केस दर्ज किया है। युवाओं में हिप रिप्लेसमेंट के मामले 40% तक बढ़े। कोविड में स्टेरॉयड का इस्तेमाल और देरी से जांच बड़ी वजह। युवाओं में हिप से जुड़ी गंभीर बीमारियां जैसे एबीएन और हिप आर्थराइटिस तेजी से बढ़ रही है, जिससे हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में 40% की वृद्धि हुई है। कोविड के दौरान स्टेरॉयड का उपयोग और शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करना इसके प्रमुख कारण बताए गए, जबकि आधुनिक तकनीकें सर्जरी को सफल बना रही है। जेएनयू में विवाहित पीएचडी छात्रों के लिए हॉस्टल हुआ महंगा, 1 जून से लागू होंगे नए नियम और फीस स्ट्रक्चर। जेएनयू ने विवाहित पीएचडी शोधार्थियों के लिए हॉस्टल नियमों और शुल्क संरचना में बदलाव किया है। अब उन्हें 30,000 रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट और 5,000 रुपये मासिक किराया देना होगा, जिसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि होगी। 2300 साल पुराने सम्राट अशोक के संदेशों को आसानी से पढ़ सकेंगे पर्यटक। दिल्ली में बनेगा इंटरप्रिटेशन सेंटर। जी हां, दिल्ली में अब पर्यटक 2300 साल पुराने सम्राट अशोक के संदेशों को आसानी से समझ सकेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ईस्ट ऑफ कैलाश में एक व्याख्या केंद्र स्थापित करेगा और शिलालेखों का सरल अनुवाद उपलब्ध कराएगा। खर्च की नो टेंशन, दिल्ली सरकार इन्हें दे सकती है 13 लाख रुपये तक का हेल्थ कवर, चल रही तैयारी। दिल्ली सरकार दिव्यांग बच्चों को 13 लाख रुपये तक का हेल्थ कवर देने की योजना पर काम कर रही है। सरकार हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के जरिए दिव्यांग बच्चों को यह सुविधा देगी, जिससे अभिभावकों का आर्थिक बोझ और इलाज की टेंशन काफी हद तक कम हो सकती है, क्योंकि अधिकांश से परिवारों पर दिव्यांग बच्चों की देखभाल और चिकित्सा से जुड़ा खर्च एक बड़ा बोझ है। ये स्कीम अभी शुरुआती स्तर पर है, इसलिए इसके पात्रता मानदंड क्या होंगे फिलहाल इस बारे में जानकारी नहीं है। गाजियाबाद में पंखा लाइट बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, इंदिरापुरम में भी मचा था हाहाकार। गाजियाबाद में NH9 से सटी एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में सोमवार को भीषण आग लगने की खबर सामने आई। शुरुआती जानकारी के अनुसार कंपनी की CNC मशीन बहुत ही ज्यादा गर्म हो गई थी, इस कारण इसमें आग लग गई। आग इतना भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। कंपनी में पंखे और लाइट के निर्माण का कार्य किया जाता है, जिसके चलते अंदर रखे इलेक्ट्रॉनिक सामान और प्लास्टिक सामग्री ने आग को और भड़का दिया।
सीसीटीवी और डिजिटल ट्रांजैक्शन से खुली बदमाशों की कुंडली। दिल्ली में फायरिंग कर भाग रहे लुटेरे गिरफ्तार। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस को पहाड़गंज के व्यस्त बाजार क्षेत्र में स्थित एक सरकारी शराब की दुकान पर लूटपाट की कोशिश और कर्मचारियों पर हमला करने वाले आरोपियों को पकड़ने में बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि आरोपियों ने लूटपाट की कोशिश के दौरान कर्मचारियों पर फायरिंग भी की, जिसमें 2 कर्मचारी घायल हो गए। बता दें कि पुलिस के अनुसार घटना शनिवार देर रात की है। हथियारों से लैस 2 बदमाश दुकान में लूट के इरादे से घुसे थे। आरोपियों के पास से पिस्तौल और चाकू था। उन्होंने कर्मचारियों को डराकर नकदी और अन्य सामान लूटने की कोशिश की। इसी दौरान एक आरोपी ने 4 गोलियां चलाई। इनमें से 3 गोलियां निशाने से चूक गई, जबकि 1 गोली दुकान के एक कर्मचारी को जा लगी। वहीं दूसरे आरोपी ने एक अन्य कर्मचारी पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया। दिल्ली में दिव्यांग सिक्योरिटी गार्ड को तड़पा कर मारा, फिर 2 बार कुचला, मौत के बाद मचा बवाल। पश्चिम बिहार के पिरागड़ी गांव में रविवार तड़के एक दिव्यांग सिक्योरिटी गार्ड पर बदमाशों ने पहले डंडों से हमला किया, फिर कार से उन्हें 2 बार कुचलकर उनकी हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। शुरुआती जांच में पुलिस इसे सड़क हादसा मान रही थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस अब बिना नंबर वाली उस कार और उसमें सवार आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। आबकारी घोटाला मामले में सीबीआई की याचिका पर सुनवाई आज। अरविंद केजरीवाल समेत सभी आरोपियों को नोटिस जारी। आबकारी घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। ट्रायल कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया था। गाजियाबाद के लाल कुआं स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी की फैक्ट्री में लगी भीषण आग, राहत एवं बचाव कार्य जारी। गाजियाबाद में सोमवार दोपहर लाल कुआं स्थित बुलंदशहर रोड इंडस्ट्रियल एरिया में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां स्थित इलेक्ट्रॉनिक निर्माता कंपनी की फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लग गई। कंपनी बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक मोटर से OEM और ODM का निर्माण करती है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। कंपनी के कर्मचारियों से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 3:45 बजे फैक्ट्री के एक हिस्से में चल रही एक मशीन से अचानक आग निकलने लगी। जब तक लोग कुछ समझ पाते, आग की तेजी से पूरी यूनिट में फैल गई। फैक्ट्री के भीतर भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व प्लास्टिक का सामान मौजूद होने के कारण तेजी से आग फैली। फैक्ट्री के भीतर रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में छोटे छोटे कई ब्लास्ट भी हुए, जिससे आसपास के इलाके में दहशत फैल गई और आसमान में काले धुएं का गुब्बार फैल गया। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे, हरे कृष्णा।